खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सफिनिया नबी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा में खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे जमीन की सब कौमों के दरमियान नामवर और सतूदा करूंगा। आमीन। मेरे अजीजों, आजकल हर एक शख्स मशहूर व मारूफ बनना चाहता है। हर शख्स इस धुन में है कि वो नामवर हो जाए, लेकिन खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे जमीन की सब कौमों के दरमियान नामवर यानी मशहूर व मारूफ करूंगा और तुझे सतूदा करूंगा यानी तुझे काबिले तारीफ बनाऊंगा। ज़बूरों में लिखा है कि सरफराजी न मशरिक से, न मगरिब से, न जनूब से, बल्कि खुदा की तरफ से है और वो जिसको चाहता है पस्त कर देता है और जिसको चाहता है सरफराजी बख्शता है। जब हम कलाम खुदावंद का मुताला करें तो यूसुफ को मिस्र में गुलाम की हैसियत से पहुंचाया गया था, लेकिन क्योंकि खुदा उसके साथ था, उसी मुल्क में जिसमें वो गुलाम बनकर गया था, खुदा ने उसी मुल्क पर उसे दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया था। कलाम खुदावंद बयान करता है, दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन खुदा ने उसे नामवर किया और उसे सरफराजी बख्श दी। दानियल को भी असीरी की हालत में मुल्के बाबल में पहुंचाया गया था, लेकिन क्योंकि खुदा उसके साथ था, खुदा ने उसे तमाम सूबों पर फरमानरवाई बख्शी और उसे नामवर किया और उसे सतूदा कर दिया। इसलिए याद रखिए, सरफराजी खुदा की तरफ से है। वो जिसको चाहे पस्त कर देता है और अगर वो पस्त करे तो कोई सरफराज नहीं कर सकता और अगर वो सरफराज करे तो कोई पस्त नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में नामवर हों और काबिले तारीफ हों और जिंदगी में सरफराज हों, तो आइए खुदा के कदमों में झुकें, क्योंकि सरफराजी उसी की तरफ से है। वही सतूदा करने वाली जात है, वही नामवर करने वाली, कामयाब करने वाली, इकबाल मंदी इनायत करने वाली और सरफराज करने वाली जात है।